आज स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे क्लास नंबर 4 में आएंगे। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था घड़ी में, हमने कहा था 90 अंश बताया था, फिर हमने 180 अंश बताया था। 90 अंश से हमने कहा था 90 होगा तो भैया 3 जोड़ देना और 3 क्या कर देना, घटा देना। और 180 में हमने कहा था 6 जोड़ देना, 6 घटा देना। ये 2 बातें बताई थी। जब आपके पास जीरो आएगा तो जीरो में आपके कुछ नहीं करना होता, जो दिया होता है उसी में से आप 12/11 का क्या कर लो, गुणा कर लो। अब एक क्वेश्चन कराते हैं। कल हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसी के आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर हम कह दें कि 7 बजे और 8 बजे के बीच, 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश के कोण पर होंगी। अब देखो भाई, ये 180 अंश के कोण पर होंगी। कल हमने एक आपको बताया था, हमने कहा था अगर आप देखो तो आप इससे भी लगा सकते थे। m बराबर 2/11 बताया था भैया, h इंटू 30 और प्लस माइनस क्या, थीटा। आपके पास कहता है 7 बजे और 8 बजे के बीच कब थीटा बराबर 180, तो h बराबर कितना आया, 7। तो m बराबर आप निकाल सकते हो 2/11, h बराबर कितना आएगा 7, 7 इंटू 30 और प्लस माइनस कितना 180। देखो हमने बताया था आपको, जब भी आपके पास 2/11 आएगा, 7 त्रिक 21, 210 होगा। जब भी ये वाला कोण आपके पास 180 से ज़्यादा होता है तो भैया 180 घटा दो, अगर 180 से कम होता है तो 180 क्या कर दो, जोड़ दो। तो आपके पास m बराबर आता है 2/11, 210 में 180 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा 30, और 30 में 2 का गुणा कर दो तो भैया 2 इंटू 30 और बटे कितना 11, तो 30 दूनी कितना मिलेगा 60। तो ये 60 बटे क्या आएगा 11, तो 60/11 को लिख सकते हैं 7 सही 5/11। इस पे आपके पास ये आएगा। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी, अगर आपके पास 180 देगा तो हमने कहा था 6 जोड़ो या 6 घटाओ। हमने कहा था अगर संख्या 6 से छोटी है तो आप जोड़ दो, और अगर संख्या 6 से बड़ी है तो आप क्या कर दो, घटा दो। ये 2 चीज़ें बताई थी। तो अब देखो, अब से कहता है 7 बजे और 8 बजे के बीच, तो थीटा बराबर 180 है, तो जो h बराबर है वो कितना है 7। 6 से बड़ी है तो 7 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 1, जो है उसमें 60/11 का गुणा कर दो। तो ये आ गया 7 सही 5/11। ये आपके पास आंसर आता है, ये आपके पास बनता है आपके पास। तो ये आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, उस दिन हमने आपको बताया था। ये दूसरा क्वेश्चन उसी का है। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। बाकी तो आप लोग कर लोगे कि भैया 6 जोड़ना है और 6 क्या करना है, घटाना। अगर संख्या 6 से छोटी है तो जोड़ दो, अगर 6 से बड़ी है तो घटा दो। इसके बाद आप और लेते थोड़ा सा, ये तो 180 अंश हो गया, ये बताया था। अब लेते 0 अंश। अगर हम 0 अंश की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन होगा, कहता 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश के कोण पर होंगी। 0 अंश कहेगा या आपसे कभी कभी 0 अंश कहेगा, या इसी को कह देता है एक साथ होंगे। अब देखो आपसे कहता है 3 बजे और 4 बजे के बीच, तो इससे आप लगा सकते हो 3 बजे और 4 बजे के बीच थीटा बराबर अगर 0 होगा तो भैया 2/11, h बराबर कितना आएगा 3, 3 इंटू 30 और प्लस माइनस कितना 0, तो 30 में कितना हो जाएगा 90, 90 में 2 का गुणा 180, 180/11, तो आपके पास 3 सही 4/11 आता है। तो ये आपके पास दिया होता है 0 अंश के लिए। हमने कहा था अगर आपके पास 0 अंश की बात करेगा तो कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना, तो h बराबर कितना मिलेगा 3, तो 3 में सीधे से आप 60/11 का गुणा कर दो, तो आ जाता है 180, 180/11, तो आंसर आ जाता है 3 सही 4/11। तो ये आपके पास बनता है। दूसरा और ले लेते हैं। अगर आपसे देखो, आपसे कह देगा अगर बताओ भाई 5 बजे और 6 बजे के बीच कब थीटा बराबर 0 होगा, तो 5 बजे और 6 बजे के बीच थीटा बराबर 0 होगा तो h बराबर कितना निकल कर आएगा 5, तो 5 में से सीधे 60/11 का गुणा कर दो, तो 6 पंचे 30, 300/11 हो जाएगा, तो 5 बचकर आपके पास 27 सही 3/11 आएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, थीटा बराबर होता है। इसी प्रकार आपके पास 90 अंश में 3 जोड़ा 3 घटाया, 180 अंश में 6 जोड़ो या 6 घटाओ, और जब भी 0 अंश की बात करेगा तो आपको कुछ ना जोड़ना ना कुछ घटाना, जो भी h आएगा उसमें 60/11 क्या कर दो, गुणा कर दो। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखें इसी में से और आगे बढ़ते हैं। इसी के कुछ नोट पॉइंट होते हैं। अब अगर आपसे ये कह दें
कि अगर आपसे कह दे 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 60 अंश के कोण पर होंगी, तो जब 60 अंश की बात करेगा तो हमने कहा था 90 होगा तो आप 3 घटा दो और 3 क्या कर दो, जोड़ दो। 180 होगा तो आप क्या करो, 6 घटा दो या 6 जोड़ दो। 0 होगा तो ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना, सीधे 60/11 गुणा कर दो। अब जब आपके पास 60 देगा तो 60 में आप 2 घटा दो और ये 2 क्या कर देना, जोड़ देना। और 30 देगा तो 30 में भैया 1 घटा दो और 1 क्या कर दो, जोड़ दो। ये सब काम किस में करना होता है, एच में। तो जैसे आपके पास दिया है 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 60 अंश के कोण पर होंगी, तो आपके पास कहता है 3 बजे और 4 बजे के बीच थीटा बराबर क्या मिलेगा, 60 अंश। तो एच बराबर कितना आएगा, 3। तो आपके पास 3 में से 2 घटा दो और 3 में से 2 जोड़ दो। तो 3 में से 2 घटाओ तो क्या मिलेगा, 1 आएगा। तो 1 में 60/11 गुणा कर दो, 3 2 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। और 5 में 60/11 का गुणा कर दो। देखो ये 60/11 आएगा तो आ जाएगा 3 बजकर 5 से ही 5/11, दूसरा 6 पंचे 30, 300 बटे कितना होगा 11। तो एक आपके पास आ जाएगा 3 बजकर 27 से ही 3/11। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आंसर आता है। तो ये आपके पास 30 होगा, अगर 60 है तो 2 जोड़ो 2 घटाओ, 30 है तो 1 जोड़ो 1 घटाओ। दूसरी बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा आपके पास कोण वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसी में 1-2 पॉइंट होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि जो पॉइंट होते हैं उसमें से क्या लिखा आता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। उसमें कहता है बताओ भैया, कहता है 12 घंटे में, आपसे सीधे क्वेश्चन नोट पॉइंट में होता है, आप लिख सकते हो। कहता है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। 90 अंश का क्या बनाती हैं, कोण। तो हमने आपको बताया था अगर 90 अंश की बात करेगा और कितने घंटे भैया, 12 घंटे में, और 12 घंटे में अगर 90 अंश की बात करेगा तो 90 अंश का कोण 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार। क्योंकि हर घंटे में कितनी बार बनाते थे, 2 बार। लेकिन हमने उस दिन आपको इसके पहली वाले क्लास में बताया था, हमने बताया था 3 बजे और 4 बजे के बीच और 2 बजे और 3 बजे के बीच, इनके बीच में ओवरऑल 3 बार बनता है 2 घंटे में। एक आपके पास 8 से 9 और एक 9 से 10, इसमें बताया तो ओवरऑल 3 बार बनता है। तो एक ये 2 ही बार कम हो जाता है। तो हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार बनता है। दूसरा एक और होता है, आपसे कह देगा 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो वो आपके पास 11 बार होता है। तीसरा आपसे कहता है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश या एक साथ होती है, वो कितनी बार होती हैं, वो भी आपके पास 11 बार होती है। तो ये 3 आपके पास पॉइंट होते हैं। एक और आपके पास होता है कि आपसे कभी कभी कह देता है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं। तो भैया समपाती होती हैं तो वो आपके पास 0 अंश और 180 अंश मिला लो तो वो आपके पास 22 बार होता है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट आपके पास कहता है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं, तो 22 बार। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं, 11 बार। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश या एक साथ कितनी बार होती हैं, 11 बार। और 12 घंटे में घड़ी की दोनों समपाती कितनी बार होती हैं, 22 बार। तो ये आपके पास कोण से थोड़ा होता है, और ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है। हमने ये सब आपको 12 घंटे बताया है। अगर आपसे कह देगा बताओ एक दिन में घड़ी की दोनों से 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती है, तो 44 बार हो जाएगा। एक दिन में कह देगा घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती है, तो 22 बार। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां 0 अंश का कोण कितनी बार बनाती है, 22 बार। और एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समपाती होती हैं, तो वो आपके पास कितना होता है, 44 बार होता है। कभी कभी आपके पास एक दिन पूछ लेता है तो वहाँ आपके पास ये मिलता है। ये तो आपके पास थोड़ा सा कोण था। अब थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे। इसी में आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं आपके पास। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन देता है, आपसे कह देता है भैया बताओ 2 बजे और 3 बजे के बीच 2 बजे और 3 बजे के बीच 2 बजे और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां कह देगा 12 मिनट की दूरी पर होंगी, 12 मिनट की दूरी पर होंगी।
अब देखो यहाँ पे आपसे दूरी कह रहा है, तो 12 मिनट की दूरी की बात करेगा तो हमसे कहता है बताओ भैया 2 बजे और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 12 मिनट की दूरी पर होंगी। तो आप इससे भी लगा सकते हो। हमसे कहता है m बराबर 2/11 होता है, h इंटू कितना होता है 30 और प्लस माइनस कितना थीटा। तो यहाँ आपसे कहता है 2 बजे और 3 बजे के बीच थीटा बराबर 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा 72 अंश का कोण बन जाएगा। तो इससे लगा सकते हो m बराबर कितना आएगा 2/11, h बराबर कितना मिलेगा 2, तो भैया 2 लिख लिया, 2 इंटू कितना हो गया 30, अब प्लस कितना कर दो 72 कर दो, तो ये आपके पास बन जाता है। कहता है 2/11, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 72 आपके पास 132 हो गया, 60 और 72 कितना हो गया 132 हो गया। 132 में 2/11 का गुणा कर दो, तो जब 132 में 2/11 का गुणा करोगे तो 264 आएगा, 264/11, तो 11 दूनी 22, बचेगा 4, 11 चौको 44, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2:24। या अब आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो सीधे फार्मूले से होता है। हमसे कहता है 2 बजे और 3 बजे के बीच कब 12 मिनट की दूरी होगी। तो जब 12 मिनट की बात करोगे तो जो h होता है 2 होता है, तो मिनट होते हैं 10, मिनट कितने होते हैं 10, और 10 में कितने मिनट की दूरी चाहिए 12, तो 10 में 12 जोड़ो कितना मिलेगा 22, तो ये बन जाएगा 2:22। और जो 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच चली गई दूरी का अंतर था वो था भैया 12/11, तो 12/11 गुणा कर दो, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 बढ़कर 22 दूनी 12 दूनी 24, तो 2:24 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक थोड़ा सा दूरी वाला होता है। आपसे कहता है 2 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 12 मिनट की दूरी पर होंगी। दूसरा एक और आप गया इसी प्रकार अगर देखो तो यहाँ 2 बजे और 3 बजे के बीच की बात कर रहा है। अगर हमसे कह देगा 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। तो अब देखो यहाँ पे कहता है 3 बजे और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 18 मिनट की दूरी पर होंगी। तो हमने देखो यहाँ पे 2 और 3 था, तो हमने 2 बराबर 10 ले लिया था। तो अब यहाँ पे आपके पास कितना है 3 है, तो 3 बराबर की बात करोगे और हमसे कहता है 3 बजे और 4 बजे के बीच, तो जो मिनट होंगे वो कितने मिनट की दूरी भैया 18 मिनट की। तो 3 बराबर कितना होता है 15, 15 में 18 जोड़ दो, 15 18 होता है 33, तो 3 बजकर कितने मिनट हो गया 33, और इसमें से 12/11 गुणा कर दो, तो 11 33 12 36, तो 3:36 आ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आप थोड़ा और देखते हैं, तो ये आपके पास दूरी होता है, इसको इससे भी लगा सकते हो कि थीटा बराबर अगर आप देखो तो 18 लिख दो, 18 में 6 का गुणा कर दो, फिर आप लगा सकते हो उससे। दूसरी बात करते हैं, ये तो आपके पास है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं फिर। तो ये आपके पास कोण से आता है, तो कोण वाली बात कर लेते हैं। एक आपके पास और देखते हैं, एक आपके पास फिर आपके पास दर्पण आता है। जब दर्पण की बात करते हैं तो जब दर्पण होगा तो आपके पास एक जल प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, तो 2 होते हैं। पहली बात करते हैं, अगर आप देखो एक घड़ी आपके पास अगर बना लेते हैं, आपके पास अगर हम ऐसे घड़ी बना लें, एक घड़ी बना लेते हैं, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है, ये 1 2 4 5 7 8 और 10 और 11। तो एक आपके पास यहाँ पे दर्पण लग जाता है, तो एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपके पास वर्टिकल होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज होता है। इसको बोलते हैं दर्पण और इसको बोलते हैं जल। देखो जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको उल्टा क्या दिखता है। देखो ये वाला जो सिरा होता है वो ऐसे जाके पलट जाता है, और ये वाला जो सिरा होता है वो ऐसे जाके पलट जाता है। जैसे अगर ये पलटेगा तो आपके पास ऐसे कुछ दिखाई देगा कि जो आपके पास 12 और 6 होते हैं वो नहीं चेंज होते। जैसे अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, अपर एंड बॉटम चेंज नहीं होता। तो घड़ी का लेफ्ट और राइट 3 और 9 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है 9। अब इसकी बात करेंगे तो इसका जब जल के सामने खड़े होते हो तो ये अपर एंड बॉटम चेंज होता है। तो जब इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास ऐसे 6 यहाँ हो जाता है और 12 यहाँ हो जाता है, और यहाँ पे 9 और 3 बना रहता है। अगर आप नंबर देखो तो यहाँ पे भैया 1 हो जाता है, यहाँ पे कितना होता है 2, यहाँ पे 4 हो जाता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। इसके जब नंबर चेंज होते हैं तो यहाँ पे 12 है, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, ये होता है 4 5 7 8 और 10 और 11। देखो इनके जो अंकों का योग होता है वो हमेशा 12 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 11 होता है और यहाँ पे क्या होता है 1, तो 1 11 से चेंज होता है, 2 10 से चेंज होता है, 3 9 से चेंज होता है, 4 8 से चेंज होता है,
और आपके पास ये आपके पास, और 5 किससे आएगा, 7 से चेंज होता। तो ये देखो 1 और 11 12, 2 और 10 12, 3 और 9 12, 8 4 12, 7 5 12, अंकों का योग कितना होता है 12। इसीलिए हम इसको जब भी घटाते हैं तो 12 बजे से घटा दो, या दर्पण की बात करें तो 11:60 से घटा दो। दूसरी बात, इसमें जब आते हैं तो आपके पास अगर देखो यहाँ पे कितना होता है 12, और यहाँ कितना होता है 6, यहाँ पे कितना होता है 11, और यहाँ कितना होता है 7। तो यहाँ पे जो इसके नंबर चेंज होते हैं, किसके, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके नंबर चेंज होंगे, ये 7 होता है यहाँ और ये होता है, तो 7 11 से चेंज होता है, 8 10 से चेंज होता है, 8 10 से चेंज होता है, जो 6 होगा वो 12 से चेंज होता है, यहाँ होता है 5 और यहाँ होता है 1, तो 1 5 से चेंज होता है, और 2 4 से चेंज होता है। तो इसके अगर आप देखो तो यहाँ पे 11 और 7 18 होता है, 10 और 8 18 होता है, 12 और 6 18 होता है, 18 हो गया, 5 और 1 6 होता है, 4 2 6 होता है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे, ये जब हम दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण भैया 11:60 हो गया, और जब जल की बात करेंगे तो जल भैया 18:30 हो जाता है। तो यही आपके पास घटाते इसी से। तो ये आपके पास थोड़ा बनकर आता है, जैसे आपके पास अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन अगर आपसे ये कह दे कि बताओ एक घड़ी में, अगर कह देगा एक घड़ी में 3:05 हो रहा है, तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने दर्पण लगा देते हैं। अगर ये दर्पण लगाएंगे तो दर्पण की बात करेगा तो हमसे किससे करेंगे, 11:60 से। तो आप क्या करो 11:60 से और 3:05 घटा दो, तो आपके पास कितना बचेगा, जो आपके पास आएगा वो 8:55 होगा। दूसरी बात, कभी भी आपके पास ऐसा होता है छोटा संख्या दी, अगर 12 से जो 1 का बीच का समय होता है तो 11:60 से नहीं घटाते। तो जब हम 11:60 से घटाते हैं तो जो समय आता है वो 12 घंटे वाला आता है। लेकिन इसी में से आप थोड़ा और देखो तो कुछ लोग इसको 23:60 से भी दिया होता है कि 23:60 से घटा दो। तो इसी को अगर 23:60 से घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 23:60 होता है तो आपके पास 3:55 आता है, तो जो इससे घटाओगे 3:05 है, तो जब इससे घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 20:55। तो जब ये 20 बजता है वो भैया 24 घंटे वाला समय होता है, वो भी भैया कितना होता है 8 होता है। और जब आपके पास 11:60 से घटाओगे तो कौन सा समय होता है 12 बजे वाला, तो भी ये 8:55 होता है और ये 20:55 होता है। तो दोनों की बात एक ही होती है, क्योंकि अगर हम 11:60 से घटाएंगे तो हमें 12 घंटे का समय मिलेगा, और जब आप 23:60 से घटाओगे तो हमको 24 घंटे वाला समय मिलेगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसे कह देता है, आपसे कह देगा बताओ भाई कि 12:45 पर घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो अब देखो, अब 12:45 है, लेकिन हमने आपको जब कोण वाला बताया था तो हमने कहा था, जब कोण बताया था तो हमने कहा था जब 9 है 9 में से 3 जोड़ो या 9 में से 3 घटाओ, तो 9 और 3 12 होता था। तो हमने कहा था जहाँ 12 आता तो वहाँ पे 0 मान लेते थे, जहाँ पे 12 आता तो क्या मान ले 0। अगर आप थोड़ा सोचो हमें इसी से करना है तो आप क्या करो 11:60 है, हमें 12:45 से, तो 12 बराबर 0 मान लो और 45 से घटा दो, तो आंसर आ जाता है 11:15। आंसर क्या आता है 11:15। अगर आप थोड़ा सोचो कि इससे नहीं करना है, हम इससे देख लेते हो, तो इससे आप देख सकते हो। तो आपके पास जो 23:60 होता है उससे अगर 12:45 घटा दो तब भी तो आंसर भैया 11:15 आएगा। तो ये थोड़े से आपके पास क्वेश्चन होते हैं दर्पण वाले, कि जो भी आपके पास जो 12 और 1 का बीच का समय होता है भाई वो 11:60 से नहीं घटता, क्योंकि बड़ा होता है। तो उसको आप घटाना चाहो तो 23:60 से घटा दो, या आप क्या करो 12 की जगह क्या ले लो 0, क्योंकि हम पहले बताया था जब कोण में कि जब 12 आता है तो 0 ले लेते हैं। जब 0 ले लोगे तो भैया यहाँ पे 0 लग दो, तो वही 11:15 आ जाता है। चलो इसी बात आपके बताते हैं, इसी में से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़, इसी में थोड़ा सा और देखते हैं, तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते देखना। आपके पास कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, आपसे कहता है बताओ 5:30 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन मिलते हैं, कहता है 5:30 देखो हमें मतलब होता है 11:60 से, हमें कितने मतलब होता है 11:60, तो इसको एक कम कर दो, 1 मिनट यहाँ से कम करोगे तो यहाँ 60 सेकेंड हो जाएंगे, 59 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो 11 59 और कितना कर लो 60, घटा दो आप। अगर आप घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 30, और ये कितना बचेगा 29, और ये कितना बचेगा 6, तो 6:29 आएगा। तो ये देखो है वही क्या है 11:60 है, तो 11 हमने 59 कर लिया और 1 मिनट हटा दिया, तो यहाँ 30 सेकेंड लगे। जब 30 सेकेंड लगे तो आप घटा दो, तो आपके पास आंसर मिल जाता है। तो ऐसे सेकंड वाले मिलते हैं तो ये घटा देते हैं। दूसरी बात, अगर हमसे एक और कह दे, हमसे कहते बताओ भाई, कहता 4:40 का बताओ, या 4:40 का बताओ, इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा।
अब दर्पण की बात करते तो हमें तो मतलब वही है भैया 11:60। तो अब क्या करोगे भाई, 11 और क्या करो 59 और कितना कर दो 60, घटा दो आप। तो यहाँ पे कितना बचेगा 15 और यहाँ कितना बचेगा 19 और यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो 7:19 15 आएगा। तो ये आपके पास मिनट के साथ सेकंड भी दे देते तो वो आप कर लेते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा दर्पण कहलाता है। इसके बाद जल में आते हैं। तो जब जल की बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो हमने कहा था जल की बात करेंगे। तो जल की जब बात करेंगे तो किससे घटाएंगे 18:30 से घटाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमने कहा एक घड़ी में अगर 7:10 हो रहा है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो भैया 7:10 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय होगा, क्योंकि ये दर्पण लगेगा तो जल कहलाएगा, ये लगेगा तो आपको मिरर वाला कहलाएगा। पहली बात कहता 7:10 है, हमें मतलब है 18:30 से। तो इस 7:10 को 18:30 से घटा दो तो 7:10 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 20 और यहाँ आएगा 11:20 आएगा। तो ये आपके पास किससे होता है 18:30 की बात करेंगे तो वो आपके पास किसकी बात करेगा, जल की बात करेगा। जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो 18:30, दर्पण की बात करेगा तो आपके पास 11:60। दूसरा एक और आपके पास क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमसे कह दें कि 8:50 हो रहा है, इस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। कितना हो रहा है भैया 8:50। अगर 8:50 हो रहा है तो इस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है तो 8:50 को भैया 18:30 से घटा दो। तो इसको देखो क्या करना है 18:30 है तो 8:50 है। अब देखो ये h होता है और ये क्या होता है m। तो बहुत से लोग इसको ऐसे घटा देते हैं 50 में से 30 गया 20 और 18 में से 8 गया 10, तो 10 20 कर लेते हैं। लेकिन देखो ये संख्या छोटी ये बड़ी, तो इससे उधार लोगे तो पूरा कितना आएगा 60 और 60 और 30 कितना 90, 90 में 50 गया कितना बचेगा 40, यहाँ से 17, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9। तो इसका आंसर होता है कितना 9:40। तो ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं किसके, दर्पण के और घड़ी जल के। इसी में थोड़ा सा और आपसे कह देता है, आपसे ये कह देगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा दर्पण लगा देगा या ज़्यादा से ज़्यादा जल प्रतिबिंब लगा देगा, तो क्या करते हैं देखो थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर आप देखो आपसे एक क्वेश्चन कह देगा, कहता 5:40 हो रहा है, यदि इस घड़ी के दर्पण इसमें से अगर हम 210 दर्पण लगाते हैं, कितने दर्पण लगाते हैं 210 दर्पण लगाते हैं, तो कहता है इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दूसरा एक और देखते हैं। अगर हमसे कह देगा 5:40 हो रहे हैं, यदि इसमें हम 111 दर्पण लगाते हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखो अगर आपके पास ये घड़ी है, एक इसका एक दर्पण लगाया तो ये फिगर बना। अगर हम यहाँ पे एक और दर्पण लगा देते हैं तो भैया ये जाके ऐसे क्या हो जाती है पलट जाती है। तो याद रखना जब भी आपके पास 2 दर्पण लगे होते हैं तो वही आपके पास वही घड़ी जो पहले होती है वही भली दिखाई देती है। तो याद रखना जब भी आपके पास सम दर्पण लगे हों, किसके लगे हों सम लगे होंगे, तो आपको जो प्रतिबिंब समय होता है वो वही होता है जो पहले वाला जो दिया जाता है। और अगर आपके पास विषम लगे होंगे तो जब विषम होंगे तो हम उसको 11:60 से घटाते हैं। सम होगा तो इसका सम है 210 है, वो से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका आंसर होगा यही आएगा 5:40। लेकिन अगर विषम है तो फिर किससे घटाओगे 11:60 से, तो 5:40 घटा दो भाई तो कितना बचेगा 20 आएगा और ये 6:20 आएगा। तो याद रखना कितने भी दर्पण लगे हों, सम की बात करेगा तो वही समय होता है जो दिया जाता है, विषम की बात करेगा तो विषम होंगे तो क्या करेंगे 11:60 से घटा देंगे। दूसरी बात पढ़ते हैं। तो ये आपके पास ऐसे होते हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। इसके बाद एक और आपके पास आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आपके पास फिर जब आता है तो अब घड़ी को क्या करते हैं खराब करते हैं थोड़ी सी, मतलब घड़ी को आगे कर देते हैं, घड़ी को पीछे कर देते हैं, तब आपके पास क्या होगा। देखो एक और आपके पास क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, हमसे कहता है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि इससे रविवार दोपहर 3 बजे
सही समय मिलाकर चालू किया गया हो तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगी? तो ये आपके पास एक क्वेश्चन होता है। जब आपके पास थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन मिलते हैं, इसी के आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। कहता है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। कहता है यदि इसे रविवार दोपहर 3 बजे सही समय मिलाकर चालू किया गया हो तो बताओ मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगी? तो देखो जो भी होता है, पहली बात करते हैं, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है। तो अगर आप देखो तो 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ जाएगी। तो 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ेगी तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी? तो 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगी? तो भैया 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 4 सेकंड बढ़ेगी। तो 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ेगी। देखो अब आपके पास ये सही समय दिया, तो बढ़ा हुआ जो समय होगा वो हमें आपको क्या करना है? निकालना है। तो आपसे कहता है रविवार, अब निकाल लेते हैं। कहता है रविवार को जो है वो दोपहर को कितने बजे है? 3, तो 3 होगा तो भैया PM होगा। और देखा कब गया? मंगलवार को सुबह कितने बजे? 10, तो 10 होगा तो क्या होगा? AM होगा। तो इनके बीच के घंटे निकाल लेते हैं। इनके बीच के क्या निकाल लो? घंटे। तो अगर आप देखो तो रविवार से बात करेंगे, रविवार को दोपहर को 3 बजे से अगर आप आओगे तो सोमवार को दोपहर को कितने बजे तक? 3, तो भैया 3 और 3 कितने घंटे मिलेंगे? 24। एक दिन पूरा हो गया तो 24 घंटे हो गया। सोमवार से जब मंगल आओगे तो आपके पास कितने घंटे मिलेंगे? 3, तो यहाँ भी 24 घंटे हो गए। तो 24 और 24 कितने हो गए? 48। लेकिन हमें चाहिए कितने बजे? 10 बजे। और यहाँ कितना बज रहा है? 3, तो 10 से कितना ज़्यादा हो रहा है? 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 घंटे ज़्यादा हुए। तो ये इससे 5 घंटे घटा दो तो टोटल घंटे कितने मिल जाएंगे? 43। तो यहाँ पे टोटल घंटे कितने हो गए? 43। अब आपसे कहता है कि 3 घंटे में प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी? 4 सेकंड। तो कितने घंटे मिले हमको टोटल? 43।